साथियों नमस्कार। हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं और मुझे लगता है कि सब जगह यह कहावत प्रचलित है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। साथियों, ये समझने की बात है कि किसी भी प्रकार का काम हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी काम को संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, रुपए की आवश्यकता होती है। बिना धन के किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए लक्ष्मी का बहुत बड़ा महत्व है। बात अभी समझने की है कि देखिए, जब मनुष्य इस संसार से, इस माया मोह से मुक्त हो जाता है या उब जाता है, सन्यासी हो जाता है, तब भी उसको सन्यास को बिताने के लिए भी उसको कुछ न कुछ धन की आवश्यकता होती है। किसी को भी समाज में आप उसका भला नहीं कर सकते जब तक आपके पास धन ना हो। कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता जब तक आपके पास धन ना हो। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, हर गतिविधि में धन की आवश्यकता है। शायद इसीलिए हमारे मनीषियों ने ये बात कही कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब ये धन, लोग सामाजिक कार्य करते हैं तो उनको धन का, उनके पास तो इतना धन होता नहीं। समाज के लोग उनको दान देते हैं। धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ है, कीर्तन है, मेला है, उसमें भी लोग जो धन की आवश्यकता है वो चंदा के रूप में दान दे करके उसकी पूर्ति करते हैं। राजनीतिक दल हैं, सामाजिक दल हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, सबको धन की आवश्यकता है। आज ये मैं इस संदर्भ में क्यों कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक बड़ी गंभीर चर्चा चली है इस देश में। अब चंदा, आप ये मान के चलिए, कोई धार्मिक अनुष्ठान होना है तो जिनको धर्म में आस्था है वो चंदा देते हैं। राजनीतिक दल हैं, उनको उस पार्टी में, उनकी विचारधारा में जिनको आस्था है वो चंदा देते हैं। तो आप मान के चलिए कि जो राजनीतिक दल चंदा उगाही करते हैं, उसके संदर्भ में इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट आया था। इस पर मैं एक वीडियो बनाया था इससे पहले, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता ये जानना चाहती थी कि किस संस्था ने, किस व्यक्ति ने, किस दल को कितना चंदा दिया। सवाल ये भी है, क्यों जानना चाहते हैं लोग? आप देखिए कि रुपए में बहुत ताकत है। यदि किसी दल को लोग किसी स्वार्थ बस ही चंदा देते हैं, मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि स्वार्थ पाए करें सब प्रीति और सुरनर मुनि सबकी यह रीति। कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के मुकदमे में अपना फैसला सुनाते हुए उसने कहा कि ये जानने की ज़रूरत है कि किस संस्था ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो क्या सत्ता पक्ष को दिया, तो क्या सत्ता पक्ष के लोगों ने उनके मन मुआफिक कोई नीति बनाई? क्या वो दान देने वाले, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले उस अमुक राजनीतिक दल पर जिनको चंदा दिए, क्या उनकी नीतियों को प्रभावित कर पाने में सफल रहे? इन सब बातों को जनता को जानने का हक है। इसीलिए अभी जो सर्वोच्च न्यायालय ने
ये कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आपके पास जैसे भी जितना भी पूरा विवरण इलेक्टोरल बॉन्ड के का जो पूरा विवरण है उसे आप इलेक्शन कमीशन को बताएं, और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि आप बहुत जल्द इसको अपने वेबसाइट में प्रकाशित करें। चलो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये सच है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक अपील है छोटी सी कि ये मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।